तो मिटाने से पहले एक थोड़ा छूट जा रहा है, सुनिए। यहाँ पे वेग में एक होता है तत्कालिक वेग। क्या होता है? तत्कालिक वेग। इसी तरह चाल में होता है तत्कालिक चाल। इसको भी आप जान लीजिए। सुनिए वैसे अभी हम आपको बताए थे कि चाल और वेग दोनों को भी इसे दिखाते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है इसमें तो आप सुनिए क्या करना कहना आपको। ये बोलिए जो चाल होती है उसे दिखाते हैं v से, ठीक, और वेग को दिखाते हैं वेक्टर v से। इससे वेक्टर v से। और चाल में वेक्टर इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यह एक अदिश राशि है। वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे हम, तो आप उसमें देखिएगा कि अदिश राशि होती है, उसके ऊपर क्या लगा होता है? एरो का सिंबल। चलिए, तो तत्कालिक वेग की जो इंग्लिश होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी। इसको आप लोग बुक मिला लीजिए, इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो सकती है, मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसकी इंग्लिश होगी तत्कालिक चाल की इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, आप सुनिए फार्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड फार्मूला क्या होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो होता है v इक्वल ds/dt। जिस तरह जो वेग का सिंबल होता है वो v होता है, ऊपरी वेक्टर v होता है, और चाल का होता है v। उसी तरह दूरी का सिंबल होता है s और विस्थापन का सिंबल होता है वेक्टर s। क्योंकि वेक्टर इसलिए लगता है यहाँ पे क्योंकि जो विस्थापन होता है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो चाल का फार्मूला होता है v इक्वल ds/dt। मतलब ये किसका फार्मूला है? तत्कालिक चाल का। किसका फार्मूला है? तत्कालिक चाल का। तत्कालिक चाल आप कैसे जानेंगे? जो आपको दूरी का मान दिया हो उसमें आप समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको चाल मालूम हो जाएगी, तत्कालिक चाल मालूम हो जाएगी। तत्कालिक चाल होती क्या है, इसको भी अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। सुनिए, किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण जो चाल होती है उसे ही उस वस्तु का तत्कालिक चाल कहते। किसी गतिमान वस्तु की किसी क्षण जो चाल होती है उसे ही उस वस्तु की तत्कालिक चाल कहते हैं। इसी तरह तत्कालिक वेग हम देख लेते हैं। तत्कालिक वेग का फार्मूला होता है वेक्टर v इक्वल d/dt। मतलब जो विस्थापन रहेगा उसका आप समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपको तत्कालिक वेग प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो आप YouTube पर टाइप करिए डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन बाय मैथ स्टार अनुज पांडे। तुरंत आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगा हाथ जोड़ के, तो आप लोग उसको कृपया करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फार्मूला होता है तत्कालिक वेग का। इसका ये फार्मूला तत्कालिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह अभी त्वरण का भी बताएंगे, तो ये दोनों आप लोग लिख लीजिए। चलिए, और इसका अगर परिभाषा आपको चाहिए तत्कालिक वेग का तो इसको भी सुन लीजिए। किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण जो वेग होता है उससे ही उस वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं, ठीक। चलिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसको आप लोग छाप लीजिए। तो अब आप लोग हेडिंग कर लीजिए त्वरण। इंग्लिश होगी एक्सलरेशन। त्वरण की इंग्लिश क्या होगी? एक्सलरेशन। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए एक्सलरेशन। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं
और बातें करते हैं एक्सेलरेशन पे। किस पे बात करेंगे? एक्सेलरेशन पर। सबसे पहले ये जानिए कि त्वरण जो होता है उसे दिखाते हैं ए से। किसे दिखाते हैं? ए से, स्मॉल ए से। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। मतलब ये कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिए किसमें? वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम। ये होता है इसका फार्मूला। मतलब ये कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब आप सुनिए कि त्वरण किसी वस्तु में उत्पन्न कैसे होता है। किसी गतिमान वस्तु में त्वरण उत्पन्न कैसे होता है, सुनिए। चलिए, तो जैसे ही किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वैसे ही उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। त्वरण कितना उत्पन्न होता है? जितना उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। मतलब अगर वस्तु का वेग है 10 मीटर पर सेकंड और अगले ही सेकंड उसका वेग हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड। कौन सेकंड? अगले सेकंड। जिस समय पर, जिस सेकंड पर वस्तु का वेग था 10 मीटर पर सेकंड, उसके अगले ही सेकंड पे उसका वेग हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ? घटा लीजिए, 10 में 5 गए 5। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 10 में 5 गए 5। 5 में और जितना टाइम में परिवर्तन हुआ, तो टाइम में कितना परिवर्तन हुआ भाई? समय कितना लगा? 1 सेकेंड। तो 5 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, अर्थात त्वरण कितना उत्पन्न हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अर्थात किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाले परिवर्तन को ही उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की बहुत अच्छी परिभाषा है, अभी भी दिमाग बनी है, अभी एक दिमाग में आई है आपको पढ़ाते हुए, कि किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण का उत्पन्न होगा जैसे ही वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, चाल में परिवर्तन होगा, तुरंत तो आ जाएगा त्वरण। जैसे गांव घर में क्या होता है, थोड़ी भी लड़ाई हुई तुरंत कौन आती है? पुलिस, हाँ 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 करते हुए। उसी तरह जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा तुरंत क्या उत्पन्न हो जाएगा? त्वरण। तो आप लोग त्वरण की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब ये लिख लिए फार्मूला, आगे लिखेंगे इसमें त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग करते हैं हम लोग, इसका यूनिट देख लेते हैं। चलिए, तो अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है मीटर। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। वैसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कैसे है इसको जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होता है? समय का होता है, समय क्या होता है भाई? समय का होता है सेकंड। ये हम क्या सिस्टम ले रहे हैं, ध्यान देखिएगा। तो समय का होता है सेकंड, ये पलटेगा क्या हो जाएगा? मीटर पर, ये गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो यंकिया सिस्टम या एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में होता है ये यूनिट सीजीएस सिस्टम।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे चलें पीछे, चलिए आगे चलते हैं। तो अब डायमेंशन की बात कर लें क्या, चलिए डायमेंशन तो आप लोग निकाल लेंगे, बहुत तेज तर्राक बच्चे हैं आप लोग। चलिए डायमेंशन लिख लेते हैं एक लाइन में, हेडिंग कर लिए डायमेंशन। तो डायमेंशन वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, l⁻⁻1, नीचे टाइम भी है तो टाइम एक और ऊपर जाएगा तो l⁻²। 1 में कितना हो गया 2, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l⁻²। डायमेंशन से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, यार मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहाँ हो गया मीटर। अब t⁻², मतलब टाइम, अब पावर-2 है तो यहाँ आप लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर-2। चाहे आप लिखिए मीटर सेकंड पावर-2, चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर सेकंड पावर-2, चाहे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। तो हेडिंग कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन मतलब औसत त्वरण। हिंदी क्या होगी इसकी, औसत त्वरण। औसत त्वरण का फार्मूला, इसके पहले थोड़ा और कुछ छूट गया क्या, चलिए ठीक है बता देते हैं। इंस्टेंटेनियस, पहले आप जानिए इसके पहले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी हिंदी क्या होगी, तत्कालिक त्वरण। वही बात फिर मान लीजिए कोई वस्तु जा रही है, ऐसे गतिमान है, कोई वस्तु है, मान लीजिए साइकिल ही है, आप साइकिल पे 2 लोग जा रहे हो। अब 2 लोग कौन कौन है मुझे नहीं मालूम, 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है। साइकिल पे कितने लोग हैं, 2 लोग, एक ये है और एक कोई और, ठीक। अब जा रहे हैं, अब किसी क्षण मान लीजिए जा रहा है, अब हम देखें किसमें 3:10 पे, इतने टाइम, किसी इंस्टेंट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम पे हम देखेंगे इसको, तो उस समय जो साइकिल का त्वरण होगा उसे ही क्या बोलेंगे, साइकिल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब किसी गतिमान वस्तु के किसी क्षण जो त्वरण होता है उसे ही तत्कालिक त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु का किसी क्षण जो त्वरण होता है उसे ही तत्कालिक त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A इक्वल डी वेक्टर v अपान dt, ठीक। मतलब आप अगर वेग को समय के सापेक्ष, वेग में समय के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो तत्कालिक त्वरण तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का वही फार्मूला जो कि एक्सेलरेशन का क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज में क्या करना है आपको, ऊपर लगा दो टोटल, नीचे लगा दो टोटल, वही क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला। चलिए तो इसका फार्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन टाइम। मतलब वेग में कुल परिवर्तन तथा समय में कुल परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। वेग में कुल परिवर्तन और समय में कुल परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तब सुनिए, मतलब ये है कि मान लो कोई वस्तु है, वो किसी पॉइंट ए से, मान लो एक स्थान है ए है, और उस स्थान से किसी दूसरे स्थान बी पर जाता है। अब यहाँ तक जाने में
उसका जितना भी वेग में परिवर्तन हुआ, जिससे जा रहा है, जिस साधन से या पैर से ही अपने जा रहा है, तो उसके वेग में जितना परिवर्तन हुआ उसको जोड़ लीजिए, और जितना समय में परिवर्तन हुआ उसको जोड़ लीजिए, और फिर दोनों को वेग वाले में समय से भाग कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं, आगे देखें। चलिए ठीक है।